जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही प्रबुद्ध जनों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं इस बात को जानने के लिए कि कैसे इस मानव जीवन का हम कल्याण कर सकते हैं, कैसे इस मानव जीवन में हम धर्म की राह पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही संत महात्मा का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है जो बहुत ही विशेष जानकारी आज हमसे साझा करेंगे। क्या होगा विषय हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य महेंद्र मानसमणि जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। खूब खुश रहें महाराज श्री। जैसे कि आप राम कथाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में आज आपसे श्री राम जी के चरित्र के बारे में समझना चाहेंगे। उनके चरित्र से कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, उनसे कैसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी बातें तो करना चाहूँगी, बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले एक सवाल करना चाहूँगी। मैंने ना अक्सर यह बात सुनी है कि प्रभु श्री राम के नाम जो है ना, उनका नाम उनसे भी बड़ा है। तो ऐसे में इस बात के पीछे का क्या रहस्य है, जानना चाहेंगे। पहले तो मैं भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। जो आपने प्रश्न किया कि राम जी से ज़्यादा उनका नाम है, तो वास्तव में राम जी ने अपने जीवन में अगर विचार करें मानस के अनुसार, तो पूज्य गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, राम एक तापसती अतारी। श्री राम जी ने केवल एक तपस्विनी नारी का उद्धार किया जिसका नाम अहिल्या है। भगवान राम जनकपुर की यात्रा में गए तो पति श्राप के कारण अहिल्या पत्थर होकर के पड़ी है, और श्री राम की चरण रज से उसका उद्धार हो गया। लेकिन राम जी के चरण रज से या राम जी के द्वारा तो केवल एक नारी का उद्धार हुआ, लेकिन इस पूरे विश्व में राम जी के नाम को जिसने जपा तो करोड़ों का उद्धार हो गया। तो इसलिए राम जी से ज़्यादा नाम का नाम श्रेष्ठ है। और राम का नाम वो है, वास्तव में अगर जीवन में आराम की अनुभूति चाहना है या परमात्मा के सानिध्य को बहुत जल्द प्राप्त करना है, तो विश्व में राम नाम से बड़ा कोई और नाम है ही नहीं। केवल 2 अक्षर का सरलता का नाम, राम नाम जपने से ऐसी कोई विश्व में वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो जाए। इसलिए राम नाम श्रेष्ठ है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रूप में आपने हमें समझाया कि राम नाम श्रेष्ठ क्यों है। और अक्सर हमने यह बात भी सुनी है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है राम नाम, और ये मिलकर जब बना है तो इतना प्यारा नाम है जिसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे में महाराज श्री राम नाम की महिमा तो हमने समझी, लेकिन राम जी का जीवन जो है हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका चरित्र जो है वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे में कहा भी यही जाता है कि आज का जो युवा है वो अगर अच्छे कार्य करेगा तो ऐसे में समाज का कल्याण होगा और हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। हमारा युवा जो है वो भविष्य है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। ऐसे में यदि हम श्री राम जी के जीवन की बात करें तो युवा श्री राम जी के चरित्र से या उनके जीवन से कैसे अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, देखिए वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि पर कहा है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकये क्षरम पुंसाम महापातक नाश नाम। राम जी का चरित्र, एक एक चरित्र करोड़ों पापों से व्यक्ति को मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। आपने चरित्र की बात की है। गोस्वामी जी ने मानस में एक सूत्र कहा है, आप कहें तो मैं उसे गा करके बोलूं। बिल्कुल महाराज। तुलसी ने मानस में लिखा है, रामचंद्र के चरितो सुहाए, रामचंद्र के चरितो सुहाए,
कोटि कल्प लगी जाहि न गाये। राम जी का चरित्र तो ऐसा है, एक जन्म क्या करोड़ों कल्प बीत जाएं तो भी राम जी के चरित्रों का गान नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर महत्व कुछ रखता है तो वो व्यक्ति का चरित्र है। आपने पूछा है कि राम के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो राम जी के जन्म से लेकर जब तक धराधाम में राम जी रहे तो मानव जीवन को शिक्षा ही देते रहे। कुछ कह के शिक्षा नहीं दिया, अपने चरित्रों को दिखा करके शिक्षा दिया। कृष्ण के चरित्र में और राम जी के चरित्र में अंतर यही है, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा वो जीवन में उतारने लायक है, कृष्ण ने जो किया वो जीवन में उतारने लायक नहीं है, पर उन्होंने जो कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में वो जीवन में उतारने लायक है। और राम जी ने अपने जीवन में जितने कार्य किए वो सब उतारने ही लायक हैं। राम जी का चरित्र एक एक चरित्र मानव जीवन को, युवा पीढ़ी को एक उपदेश देता है। भगवान का चरित्र जो प्रारंभ होता है, सबसे पहला जो उनका चरित्र प्रारंभ हुआ, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी ये शिक्षा देते हैं, प्रातःकाल उठ करके हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, प्रातःकाल उठ करके हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपनी वाणी के द्वारा कभी किसी को कुछ कटु वाक्य नहीं कहना चाहिए। एक और मैं बात रखूं, यद्यपि अगर विचार करें तो राम के और रावण में थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर था। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया युद्ध भूमि में कि मैं आपसे धन में भी ज़्यादा था, मैं आपसे वैभव में भी ज़्यादा था, परिवार में भी मैं आपसे ज़्यादा था, लेकिन कारण क्या हुआ, आप मुझसे युद्ध में जीत क्यों गए जब मैं आपसे धन में ज़्यादा हूँ। क्योंकि रावण और राम के धन में अगर विचार किया जाए तो भगवान राम वन में केवल झोपड़ी ही बनाते हैं। रावण कहता है मेरी लंका में हर एक दीवार में ईंट भी लगी है तो सोने की लगी है। परिवार इतना बड़ा विशाल है, परिवार इतना है कि मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण के परिवार का हम वर्णन नहीं कर सकते, उसका परिवार कितना बड़ा है। गणे को वर्णत अगणित जाति, कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है। रावण ने कहा महाराज फिर भी आप मुझसे युद्ध में क्यों जीत गए। भगवान राम ने कहा कि अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो इसका उत्तर भी आपको ही पता होगा, जब आपके पास सब कुछ है तो आप परास्त क्यों हो गए। तो रावण ने वहाँ पर एक ही प्रश्न रखा, बोले भगवान मैं आपसे धन में ज़्यादा था, मैं आपसे बल में भी ज़्यादा था, मैं आपसे परिवार में भी ज़्यादा था, लेकिन एक विषय है जिसमें मैं आपसे बहुत कमज़ोर था। और राम जी से वो कहता है कि मैं धन में ज़्यादा, बल में ज़्यादा, परिवार में ज़्यादा, लेकिन आप मुझसे केवल चरित्र बल में ज़्यादा थे, इसलिए मैं आपसे परास्त हो गया। राम जी का चरित्र और रावण का चरित्र यही हमें संसार को उपदेश देता है। रावण का चरित्र क्या है, कभी वो कुदृष्टि किसी भी माँ बहन पर नहीं, राम जी का चरित्र है कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते किसी भी माँ बहन पर। और रावण का चरित्र है, गोस्वामी जी कहते देव दनुज नरनाग मुनि किन्नर राजकुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। जिसे भी वो सुंदर देखता है, चाहे वो देव कन्या हो चाहे ऋषि कन्या, उसका हरण करके लंका में ले आता है, ये उसका भाव है। रावण का भाई के प्रति क्या स्नेह है, उसका भाई विभीषण उसे अच्छी शिक्षा दे रहा था कि आप सीता को वापस कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया। सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, उसने लात मार के अपने भाई को बाहर निकाल दिया। और राम जी का चरित्र क्या दर्शाता है, कैकेयी माता ने राम जी से कहा कि राजा तुझे बनना था, लेकिन आज ही निर्णय मेरा ये है कि तू राजा नहीं बनेगा, तेरा भाई राजा बनेगा। तो राम जी ने क्या किया, भाई के लिए अपने अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ दिया और वन को स्वीकार कर लिया। ये भाई भाई के प्रति उनका स्नेह है। और समाज के प्रति आदर्श क्या स्थापित करना चाहिए, ये राम ने स्थापित किया है। और सबसे ज़्यादा मैं आपके ये संतवाणी चैनल के द्वारा ये कहूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो आज चरित्र
चरित्रों की ही है, क्योंकि हमारे पास हम धन से भी, क्योंकि भौतिक युग है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन से भी लोग बड़े होते चले जा रहे हैं, रूप से भी लोग सुंदर होते चले जा रहे हैं, लेकिन चरित्र हर व्यक्ति का बिगड़ता चला जा रहा है। बिल्कुल तो उसे हमें ठीक करने की आवश्यकता है, जी। और यही मेरा अनुभव है। महाराज श्री, यह तो हमने समझा कि हमें प्रभु श्री राम के चरित्र से क्यों प्रेरणा लेनी चाहिए जी। लेकिन जैसे कि चरित्र की बात हुई, तो अपने चरित्र में परिवर्तन कैसे लेकर आए, क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है कि अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने चरित्र को सुधारना कहें या बदलना कहें, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे हम अपने चरित्र को बदल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा, चरित्रों को मैंने अभी अपनी व्यासपीठ से कल परसों एक संदेश दिया था कि संस्कार कभी दुकान में नहीं मिलता जी। संस्कार, हर वस्तु आप बाजार में खरीद सकते हो, दुकान से ले सकते हो, पर संस्कार दुकान में नहीं मिलेगा। संस्कार आपके घर के आंगन से, संस्कार आपके घर के चौखट से प्रारंभ होगा। चरित्रों को बदलना अगर चाहते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। आजकल हमारी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि हमारे युवाओं की संगति बहुत गलत हो गई है। अच्छे व्यक्ति की कोई संगत नहीं करना चाहता। सत्संग और कथाओं में भी युवा पीढ़ी बहुत कम जाती है। अगर उन्हें कहो कि आप कथा में चलो, सत्संग में चलो, तो कहते हैं दादा दादी गए हुए हैं या मम्मी पापा माता पिता गए हुए हैं। कथा और ये सत्संग अब दादा दादी के लिए नहीं है, वो युवाओं के लिए है, क्योंकि चरित्र उनका बिगड़ रहा है। दादा दादी का तो जीवन ठीक है, चला गया, धीरे धीरे वो हरिनाम जप के अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर बहुत जल्दी चरित्रों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी संगति अच्छी हो, और दूसरा आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा खाएंगे आपका मन में प्रभाव वही पड़ेगा। जो हमारा भोजन होगा, नित्य की जो हमारी क्रियाएं होंगी, वैसा हमारा मन हो जाएगा। आजकल के बच्चे 10-10 बजे, 11-11 बजे रात तक, सुबह तक सोते रहते हैं, और जो 11 बजे सोएगा उसके चरित्र कैसे सुधर सकते हैं? उसको प्रातःकाल जगना पड़ेगा। प्रातःकाल जो हमारी संस्कृति, जो हमारे शास्त्रों में सिद्धांत बनाए गए, उनका पालन करना पड़ेगा। महापुरुष तो कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने कितने सुंदर साधन बना दिए हैं शास्त्र में। प्रातःकाल उठिए, आप स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, और मनुष्य के खाने के लिए जो वस्तुएं भगवान ने बनाई है उन्हें खाइए। और मैं ज़्यादा ना कहूँ ना, क्योंकि आप सब जानते हैं खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है। मुझे पूरे 100% में से जो मेरा अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा 70% व्यक्ति, 80% व्यक्ति सात्विक रह गए हैं, वरना हर व्यक्ति का खान पान बिगड़ चुका है। उसका संस्कार हमारे जीवन में आ रहा है, और जब तक हमारी ये वस्तु नहीं सुधरेगी तो चरित्र नहीं बन सकता है। महाराज श्री, यहाँ पे सात्विक भोजन के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि निश्चित रूप से अभी हमारे दर्शकों के मन में यह सवाल आया होगा कि भोजन का कैसे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि दिनचर्या के बारे में तो अक्सर हम सुनते ही हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन भोजन का कैसे प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में जानना चाहूँगी थोड़ा सा। बहुत अच्छा पूछा आपने। और सबसे ज़्यादा जो आपका प्रश्न है ना कि भोजन का कैसे, सबसे ज़्यादा प्रभाव भोजन का ही पड़ता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये इंद्रियां अंदर निवास करती हैं। अगर आप सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं, आप ताज़ा भोजन नहीं कर रहे हैं, सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें, क्योंकि मनुष्यों को खाने के लिए भगवान ने अलग प्रेरणाएं दिया है, अलग वस्तुएं दिया है, लेकिन जानवरों को, पशुओं को खाने के लिए अलग दिया है। अब सात्विक भोजन क्या है? आपका टाइम निश्चित होना चाहिए। घर के अंदर अच्छी सब्जियां खाइए, अच्छे फल खाइए, अन्न खाइए। लेकिन आजकल हमारी रसोई में सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव डालता है वो हमारी रसोई डालती है जी। रसोई में भूल करके भी कभी भी अशुद्ध वस्तुओं को जाना ही नहीं चाहिए। आजकल रसोइयों में भी लोग अशुद्ध वस्तुओं को बनाते हैं और उसी को परोसते हैं। माताएं भी बनाती हैं। आपकी वो रसोई अशुद्ध हो गई है, और जब रसोई आपकी अशुद्ध हो गई है तो व्यक्ति का मन भी अशुद्ध ही हो जाएगा, उसके मन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले केंद्र जो घर का प्रारंभ होता है वो रसोई से प्रारंभ होता है। हर माता को, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हर माई से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जब अपने रसोई में प्रवेश करो प्रातःकाल, तो आप बिगैर स्नान के रसोई में प्रवेश ही मत करिए।
बहुत सुंदर। स्नान करिए, उसके बाद रसोई में प्रवेश करिए। रसोई में जाइए, आप गैस में भोजन बनाते हैं, लाइटर जलाने के पहले आप पहले वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, हे अन्नपूर्णा, मैं अब आपके पास में भोजन बनाने के लिए आई हूँ। अपनी संतानों को, अपने पतियों को, इन सब का मैं सत्कार करूँगी। आप मेरे हाथों से ऐसा शुद्ध भोजन बनाएं, इनकी गति सुधरे, इनका मन सुधरे। और दूसरी बात, भोजन बनाते समय हर एक माई को भोजन बनाते समय अपने चरण रसोई में ही रखना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि एक बार करछी चला कुछ सब्जी या दाल चला करके आई और दोबारा टीवी में गाना सुनने आ गई। तो आप जैसा अब विचार करें, अब टीवी में गाना फिल्मी चल रहा हो, क्योंकि ये जो बॉलीवुड है और ये विदेशी मीडिया है, ये संस्कार नहीं भर रहा, ये हमारे संस्कारों को बिगाड़ रहा है। आपका मन उधर है, टीवी में है, और उसमें गाना फिल्मी चल रहे हैं या चित्र आप गलत देख रहे हैं, और फिर आप भोजन बना रहे हैं, तो वो आपका भोजन अशुद्ध हो गया, और उसी को लोग खाएंगे तो उनका मन भी अशुद्ध होगा। और भी अगर आप अच्छे से सुधार की क्रिया लाना चाहते हैं, तो मैं सभी माताओं से कहूँ, जब आप भोजन बनाओ, आटा लगाओ या कुछ भी चलाओ, तो भजन गुनगुनाओ या राम राम कहो। जब आप राम राम कहेंगे, भजन कहेंगे, तो आपका बनाया हुआ भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसाद खाने से व्यक्ति का मन अपने आप सुधर जाता है। बिल्कुल, किस तरीके से भोजन का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। ऐसे में आपके इस जो आपने अभी जवाब हमारे दर्शकों को बताया, जो अभी आंसर आपने दिया, उससे एक मेरी जिज्ञासा का भी समाधान हो गया। क्योंकि कुछ समय पहले मेरे से किसी ने सवाल किया कि हम जैसे गुरुद्वारे, मंदिर वगैरह में जो भोजन करते हैं, प्रसाद जो ग्रहण करते हैं, उसका स्वाद अलग ही होता है, लेकिन वही जो कभी घर पे बना होता है खाना, उसका स्वाद वैसा नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि वो जो है हरि नाम संकीर्तन होता रहता है, या फिर प्रभु का नाम जो है हम जपते रहते हैं, उस दौरान वो प्रसाद बनता है, वो प्रसाद है, इसलिए उसका स्वाद अलग है। चलिए, इसी के साथ महाराज दोबारा अपने विषय पर लौटना चाहूँगी। अभी हमने राम जी के चरित्र को समझा, लेकिन राम परिवार से भी तो हम कितनी प्रेरणा ले सकते हैं, इसके बारे में समझना चाहिए। बिल्कुल, भगवान श्री राम का परिवार, मैंने अभी आपको पहले कहा कि राम जी की जितनी लीलाएं हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, वो मनुष्य जीवन को उपदेश ही देती हैं। राम जी का परिवार 4 भाई हैं वो। यद्यपि वाल्मीकि जी ने रामायण में एक श्लोक लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, ज्ञानमयो च कौशल्यो सुमित्रोपासुनात्मका क्रियामयो च कैकेयी वेदो दशरथ नृपा। राजा दशरथ की 3 पटरानियाँ हैं। पहली कौशल्या, दूसरी हैं कैकेयी, तीसरी माता सुमित्रा हैं। और ये जो तीनों माताएं हैं, अध्यात्म की दृष्टि से अगर जाते हैं तो ज्ञान का अवतार कौशल्या है, कर्म रूपी कैकेयी है, उपासना रूपी सुमित्रा है। आज देश की परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि हम 1, 2 लोग, 3 लोग अगर घर में हैं तो वो भी नहीं आराम से रह पाते हैं। उथल पुथल मची रहती है उनके स्वभाव में, कभी व्यापार को लेकर, कभी घर को लेकर के। राम जी के परिवार में कभी भी कोई विवाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो केंद्र है राजा दशरथ का समभाव सब पर है, सारी प्रजा पर। क्योंकि राजा दशरथ के लिए लिखा हुआ है, वेद का तत्व तो है ही वो, लेकिन उसके बाद भी अवधपुरी रघुकुल मणिराउ वेद विदित तेहि दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ धर्मात्मा भी बहुत हैं। और जब अब जैसे घर है हमारा, कई बार माता पिता, हर एक माता पिता चाहते हैं कि मुझे राम जैसा बेटा मिले, लेकिन हम खुद दशरथ और कौशल्या जैसे नहीं बन पाते। अब जब हम स्वयं धर्म के रास्ते पर नहीं हैं, हम स्वयं शुद्ध भोजन या सात्विक आहार नहीं ले रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आपके घर में रहने वाले बच्चे, आप जो बोलेंगे वो कम स्वीकार करेंगे, आप जो करेंगे वो ज़्यादा उनके जीवन में आएगा। वो देखते हैं कि हमारे माता पिता स्वयं मांस भक्षण करते हैं, तो हमें यही खाना है। उन्होंने नियम बना दिया। उनका परिवार क्यों इतना अच्छा है कि राजा दशरथ बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और धर्मात्मा हैं, उनकी 3 रानियां हैं, और तीनों की व्यवस्थाएं अलग हैं। कभी आपस में कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि राजा दशरथ समभाव सब पर देते हैं। सब कई बार घर क्यों बिगड़ता है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग रहने वाले किसी एक को कम प्रेम देने लगते हैं, दूसरे को कम देने लगते हैं। कोई अगर बच्चा ऐसा है कि वो कुछ ज़्यादा अर्थव्यवस्थाएं कमाता है और उस महीने में
कुछ ज़्यादा माता जी को पिताजी को ला के दे दिया तो उसके ऊपर उसका ज़्यादा प्रेम होता है कि ये बच्चा हमें ज़्यादा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सब पर बराबर दृष्टि रखो। राम जी का भाई भाई में इतना बड़ा स्नेह, परिवार की कितनी बड़ी आपने बात की। भगवान राम ने अयोध्या राज को भरत के लिए छोड़ दिया, लेकिन भरत का प्रेम देखिए। भरत जी लौट करके आए और उनकी माँ कैकेयी ने कहा कि तेरे को तुझे अयोध्या राज करना है। माँ कैकेयी ने भरत को कहा कि भरत, मैंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया है और तुम्हें अयोध्या का राज करना है। लेकिन भरत का भी अपने बड़े भाई के प्रति कितना बड़ा समर्पण रहा। भरत जी ने कहा, माँ अगर मेरा राम बन को गया है तो अयोध्या राज्य क्या, सारे विश्व का राज मुझे मिल जाए तो भी मुझे राज की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अयोध्या राज घराने को भी ठोकर मार के त्याग दिया, उन्होंने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। यही परिवार की एक मजबूत नींव है। आज हमने भाई भाई को धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट कचहरी में जाते देखा है, खून होते देखा है, लेकिन अयोध्या और राम जी का परिवार ये शिक्षा देता है कि परिवार सर्वोपरि है, धन दौलत कोई मायने नहीं रखता। आपका परिवार साथ में है तो सारा विश्व हमारे साथ में हो जाता है। बिल्कुल, राम परिवार की महिमा तो हमने समझी, लेकिन हम अपना परिवार कैसे राम परिवार जैसा बना सकते हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि चेंजेस लाना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो शुरुआत करने में ही हमें बहुत कठिनाई होती है, तो इस सब की शुरुआत कैसे होगी? ये हमारा हृदय कहता है ना कि इसमें बड़ी कठिनता है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। हाँ जी। लेकिन एक बात कहें, भगवान की भक्ति करना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारा सरल होना बड़ा कठिन है। हम संसार के लिए सरल रहते हैं, भगवान के लिए सरल नहीं। भगवान को सरलता प्रिय है। और अगर आप प्रारंभिका करना चाहते तो जब तक आप, अब देखिए एक उदाहरण दूं, हवाई जहाज़ में आप यात्रा करते हैं, पहली बार जो यात्रा करने के लिए हवाई जहाज़ में जाता है तो वो डरता है, घबराता है कि कैसे चलेगी, क्या होगा, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बैठ जाता है और कहता है जो होगा तो देखेंगे। इसी तरह ना आपने कहा शुरुआत कैसे करें, तो प्रारंभ करिए, रास्ते में आइए, आना ही पड़ेगा। जब तक आएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये है क्या। और जब आप धर्म के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में बढ़ने लगते हैं तो जवाबदारी भगवान की हो जाती है। वो अपने आप आपको खींच करके आगे ले आएंगे। और कुछ दिन करते करते, ज़्यादा नहीं, धर्म के मार्ग में अगर महीना 2 महीना कोई नियम से चलने लगता है तो फिर वो उसका आधार बन, वो उसके बगैर फिर रह ही नहीं पाता, वो उसे करना ही पड़ेगा। राम नाम लेना अगर चालू कर दिया और अगर आपने एक दिन नहीं माला किया या जाप नहीं किया तो आपको लगेगा मेरा कुछ खोया हुआ है, तो आप वो करना प्रारंभ कर देंगे। वो अपने आप समझ लाएंगे। वो भगवान की भी जवाबदारी, और कुछ चीज़ें हमें ठाकुर जी पर छोड़ देना चाहिए। जब हम उन पर सारी चीज़ें छोड़ देते हैं तो अपने आप खींचने लगते हैं वो। बिल्कुल महाराज श्री, यहाँ पे हमने राम जी की बात की, राम परिवार की बात की, जिसमें हमने माता कैकेयी की भी बात की, भरत जी की बात की, दशरथ जी की बात की। लेकिन अब बात करना चाहूँगी माता सीता जी के बारे में, जो अपने पति का साथ देने के लिए वन में भी उनके साथ गई, वनवास में वो गई साथ में। लेकिन आज के समय की यदि हम पति पत्नी के रिश्ते की बात करें तो कुछ पति पत्नियों का रिश्ता ऐसा है कि वो दूषित सा हो गया है जी। तो ऐसे में पति पत्नी का जो इतना प्यारा सा, पवित्र सा जो बंधन होता है, उसको मजबूत कैसे करें? सबसे पहले उसकी नींव यहाँ से है। देखिए, एक विवाह होता है राम की इच्छा से और एक विवाह होता है काम की इच्छा से, जो मैं अपने शास्त्र के अनुसार बताऊँ आपको। राम की इच्छा क्या, पहले जो ये विवाह परंपराएं हैं, बहुत पवित्र बंधन है। वो वैदिक धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपको जीवन जीने की एक कला सिखाता है। पहले विवाह जो होते थे माता पिता की इच्छा से होते थे, शास्त्र की पद्धति से होते थे, जो नियम बना दिया गया, जो तारीख निकली विवाह की, उसमें बहुत ज़्यादा विचार करके फिर सारे फैसले होते थे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने देश की परिभाषाओं को भूलकर पश्चिमी देश में ज़्यादा चली गई। उसने अपने अनुसार विवाह करना चालू कर दिया। ठीक है, ये स्वतंत्रता तो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जीवन उसे चलाना है, लेकिन शास्त्र और संस्कृति का पालन तो करना पड़ेगा ना। आज एक बार नहीं, आपके प्रश्न पर ही आऊँ मैं, आज एक बार नहीं 10 बार माता पिता कुंडली लेकर विद्वानों के पास जाते हैं और सारे गुण देखते हैं कि महाराज बताओ कितने गुण हैं,
36 के 36 गुण मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नी के जीवन में 36 का आंकड़ा चलता है। हाँ जी। गुण सारे मिले, लेकिन फिर भी उनकी आपस में बन नहीं रही है। आपस में पति पत्नी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खड़े रहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोगों ने शास्त्र के अनुसार अपने आप को नहीं चलाया। हमारी जो मर्जी हुई हमने। रामचरितमानस में अपने माता सीता जी के बारे में जो पूछा ना, रानी सीता, जो महारानी सीता है ना, एक चक्रवर्ती सम्राट की बेटी हैं। बिल्कुल। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। जितने बड़े राजा दशरथ हैं उतने बड़े राजा जनक जी भी हैं। एक ही बेटी है उनकी, बड़ी प्रेम और शक्ति का अवतार है। आज हमारा गृहस्थ अभिशाप बनकर के क्यों चल गया? क्योंकि मैं युवा पीढ़ी से, अपनी बहनों से कहूँ, छोटी छोटी बातें, बिगड़ता कहाँ से है घर हमारा? पति पत्नी का संबंध या घर का संबंध कैसे बिगड़ता है? ससुराल में भी जाकर के जो बेटी अपना मन अपने मायके में रखेगी, उसके ससुराल में कभी कुशलता नहीं रहती। बहुत सुंदर। उसको जो है आजकल आंगन में कोई बात हो जाती है और किचन में जा कर के फोन के द्वारा माँ को बता दिया जाता है, मेरे घर में ये बात। अरे उसको आप अपना घर समझो ना। बेटी अपने घर, ससुराल को अपना घर नहीं समझ रही है। उसको वहाँ समर्पण रहना पड़ेगा, पूरी तरह अपने आप को मिलाना पड़ेगा कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। ये छोटी छोटी सी बातों को क्यों बताना किसी को? हमारा घर है, हम अपने आप उसे बना। सीता जी चाहती ना, तो जब उनको वनवास मिला राम जी को, अपने पिताजी को बोल देती कि मेरे भगवान को वनवास निकाला जा रहा है, आप रोकिए। तो आधे के हिस्सेदार थे, किसी की मजाल थी, कोई निकाल सकता था। बिल्कुल। पर उन्होंने नहीं कहा। क्यों? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा जीवन मेरा पति है, अगर आपको वन जाना है तो इतनी मेरी प्रार्थना है कि मुझे अपने साथ रखिए। और ये नियम होना भी चाहिए। पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, उसमें शब्द है पत्नी मनोरमा देहि। यानी भगवान से प्रार्थना, देवी से प्रार्थना करते हैं कि पत्नी मनोरमा, यानी मेरे मन के अनुसार चलने वाली मुझे पत्नी दो, ऐसी मांग करते हैं। अब मन के अनुसार चलने वाली पत्नी नहीं मिल पाती, वो अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं। उसका सिर्फ कारण यही है। एक और जो शब्द हमारे भारत देश में आया, डाइवोर्स वाला या तलाक वाला जो शब्द है जी। ये तलाक वाला शब्द भी हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ये पता नहीं भारत देश वाले कहाँ से लेकर के आ गए कि ये शब्द हमारे देश का है नहीं, हमारे देश की संस्कृति नहीं। ये आया कहाँ से? इसलिए कि हम अपने देश की संस्कृति भूलते चले गए। हमने पश्चिमी देश की परिभाषा। और एक चीज और आप देखेंगे, आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार में है। आपके भारत देश की संस्कृति को विदेश वाले, पश्चिमी देश वाले उतार रहे हैं अपने जीवन में, और हम लोग उनको लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने जो छोड़ दिया, डस्टबिन में डाल दिया, हम उसे उठा करके अपने जीवन में उतारते चले जा रहे हैं। और वो लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं। हमारा पहनावा, हमारा खान पान कितना दूषित हो गया है। वो सब यही कारण है, हमारी विवेक को हरण कर लिया। पति पत्नी के बीच में अगर सामंजस्य चाहिए तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करूं, हर घर में रामायण का पाठ प्रारंभ होना चाहिए। 1 दोहा, 2 दोहा, जितना हो सके। क्योंकि जब मानस का पाठ हर घर में प्रारंभ होता है तो चरित्र हमें लेने नहीं जाना पड़ता, चरित्र अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं। और पति पत्नी में समर्पण, यही भारत देश की नींव है। अगर पति पत्नी में समर्पण नहीं है तो नींव मजबूत नहीं रहेगी, नींव खोखली रहेगी। और जब नींव खोखली रहेगी तो आप बड़ी दीवार नहीं बना सकते हैं। कोई भरोसा नहीं दीवार कब टूट करके गिर जाए। मजबूती तो उसकी पिलर से होती है, नींव से होती है। इसलिए समर्पण होना चाहिए, जैसे माता सीता का समर्पण भगवान राम के प्रति था। महाराज श्री, जैसे आप जैसे संतों का जब हमें सानिध्य प्राप्त होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता कि उस चर्चा को वहीं पर विराम दिया जाए, क्योंकि इतना अच्छा आपसे हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा होता है, इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा होता है कि मन करता है इस चर्चा को हम हमेशा ही आरंभ रखें। लेकिन समय का अभाव है अब कार्यक्रम में, तो ऐसे में हमें यहाँ पर विराम देना होगा कार्यक्रम में। लेकिन यह निश्चित है कि जब भी आपसे फिर मुलाकात होगी तो ज्ञान की चर्चा फिर से होगी। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।